ओम श्री सूर्याय नमः। प्रिय भक्तों, आज हम आपको सुनाएंगे रविवार की व्रत कथा। आज का दिन शुभ और मंगलमय हो। आप सभी पर भगवान सूर्यदेव की कृपा सदा सर्वदा बनी रहे। रविवार के दिन सूर्यदेव की पूजा करने से और सूर्यदेव को अर्घ्य देने से जीवन के सभी दुख दूर दूर हो जाते हैं। मानसिक और शारीरिक कष्ट दूर होते हैं और सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है। आज के दिन भगवान सूर्यदेव की पूजा करके सभी भक्तजनों को व्रत कथा अवश्य ही पढ़नी या सुननी चाहिए। तो आज की इस वीडियो में हम सुनेंगे रविवार व्रत कथा। पौराणिक व्रत कथा के अनुसार प्राचीन काल में किसी नगर में एक बुढ़िया रहती थी। वह प्रत्येक रविवार को सुबह उठकर स्नान आदि से निर्वित होकर अपने आंगन को गोबर से लीपकर स्वच्छ रखती थी। फिर सूर्यदेव की पूजा करके भोजन तैयार करके भगवान को भोग लगाकर ही स्वयं भोजन किया करती थी। भगवान सूर्यदेव की कृपा से उसे किसी प्रकार का कोई कष्ट या कोई चिंता नहीं थी। धीरे धीरे उसका घर धन धान्य से भर गया था। उस बुढ़िया को सुखी होते देखकर उसकी एक पड़ोसन उससे बहुत बुरी जलने लगी। बुढ़िया ने कोई गाय तो पाल नहीं रखी थी, इसलिए रविवार के दिन घर लीपने के लिए वह अपनी पड़ोसन के आंगन में बंधी गाय का गोबर लाया करती थी। पड़ोसन ने कुछ सोचकर एक दिन अपनी गाय को घर के अंदर बांध दिया। अगले दिन रविवार था और गोबर नहीं पाने के कारण उस दिन बुढ़िया ने सूर्य भगवान को भोग नहीं लगाया। जब भोग नहीं लगाया तो उस दिन स्वयं भी भोजन नहीं किया। इस प्रकार सूर्यास्त होने पर वह बुढ़िया भूखी प्यासी ही सो गई। उसने इस तरह से निराहार रहकर व्रत रख लिया। रात में सूर्य भगवान ने उसे स्वप्न में दर्शन दिए और व्रत ना करने और उन्हें भोग ना लगाने का कारण पूछा। तब बुढ़िया ने बहुत ही विनीत स्वर में पड़ोसन के द्वारा घर के अंदर गाय बांधने और गोबर ना मिल पाने की बात कही। भगवान सूर्यदेव ने अपनी भक्त की परेशानी का कारण जानकर उसके सब दुख दूर करते हुए कहा, हे माता, आज हम आपको ऐसी गायें देते हैं जो सभी इच्छाएं पूर्ण करती है, क्योंकि आप हमेशा रविवार को पूरा घर गाय के गोबर से लीप कर फिर भोजन बनाकर मुझे भोग लगाकर ही स्वयं भोजन करती हो। इससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मेरा व्रत करने और कथा सुनने से निर्धन को धन और बांझ को पुत्र की प्राप्ति होती है। स्वप्न में भगवान ने बुढ़िया को ऐसा वरदान देकर अंतर ध्यान हो गए। प्रातःकाल सूर्योदय से पहले उस बुढ़िया की आंख खुली तो वह अपने घर के आंगन में एक सुंदर गाय और उसके बछड़े को देखकर हैरान हो गई। गाय को आंगन में बांधकर उसने जल्दी से उसे चारा खिलाया। पड़ोसन ने उस बुढ़िया के आंगन में बंधी सुंदर गाय और बछड़े को देखा, तब तो वह उससे और अधिक जलने लगी। तभी गाय ने सोने का गोबर कर दिया। गोबर को देखते ही पड़ोसन की आंखें खुली की खुली रह गई। पड़ोसन ने उस बुढ़िया को पास न देखकर तुरंत उस सोने के गोबर को उठा लिया और अपने घर ले गई और अपनी गाय का साधारण गोबर वहां रख दिया। सोने के गोबर से पड़ोसन कुछ ही दिनों में धनवान हो गई। वह चुपके चुपके बुढ़िया के घर से गोबर ले आया करती और अपनी गाय का साधारण गोबर उसी जगह पर रख देती। बुढ़िया को इस बात की कोई खबर नहीं थी। गाय प्रतिदिन सूर्योदय से पहले सोने का गोबर किया करती थी और बुढ़िया के उठने से पहले ही वह चालाक पड़ोसन उस गोबर को उठा ले जाती थी। बहुत दिनों तक बुढ़िया को सोने के गोबर के बारे में कुछ पता न चला। बुढ़िया पहले की तरह हर रविवार को सूर्य भगवान का व्रत करती रही, कथा सुनती रही। लेकिन सूर्य भगवान ने जब पड़ोसन की इस चालाकी को देखा, तब एक दिन उन्होंने बड़ी तेज आंधी चलाई। आंधी का प्रकोप देखकर बुढ़िया ने गाय को घर के भीतर बांध लिया। सुबह उठकर बुढ़िया ने सोने का गोबर पड़ा देखा तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। उस दिन के बाद बुढ़िया अपनी गाय को घर के भीतर ही बांधने लगी। सोने के गोबर से वह बुढ़िया कुछ ही दिनों में धनवान हो गई। उस बुढ़िया के धनवान होने से वह पड़ोसन बुरी तरह जलकर राख हो गई। जब उसे सोने के गोबर पाने का रास्ता नहीं सूझा, तब वह राजा के दरबार में पहुंची राजा को सारी बात बताई। राजा को जब बुढ़िया के पास सोने के गोबर देने वाली गाय के बारे में मालूम हुआ, तब उसने अपने सैनिक भेजकर गाय की बुढ़िया लाने का आदेश दिया। सैनिक उस बुढ़िया के घर पहुंचे। उस समय बुढ़िया
सूर्य भगवान को भोग लगाकर स्वयं भोजन ग्रहण करने ही वाली थी कि राजा के सैनिकों ने बुढ़िया को बुढ़िया की गाय को ले जाने की बहुत प्रार्थना की। वह रोई चिल्लाई, लेकिन राजा के सैनिक नहीं माने। गाय को ले जाने से बुढ़िया को बहुत दुख हुआ। उस दिन मारे दुख के उसने कुछ भी नहीं खाया और सारी रात सूर्य भगवान से गाय को पुनः प्राप्त करने की प्रार्थना करने लगी। दूसरी ओर राजा को गाय को देखकर बहुत खुशी हुई, लेकिन अगले दिन जैसे सुबह राजा उठा, सारा महल गोबर से भरा देखकर घबरा गया। उसी रात सूर्य भगवान उसके सपने में आए और बोले, हे राजन, यह गाय उस बुढ़िया को लौटा देने में ही तुम्हारा भला होगा। रविवार के व्रत से प्रसन्न होकर ही मैंने उसे यह गाय भेंट में दी थी। सुबह होते ही राजा ने उस बुढ़िया को महल में बुलाकर बहुत से धन के साथ सम्मान सहित गाय वापस कर दी और अपनी गलती के लिए भी क्षमा मांगी। इसके बाद राजा ने पड़ोसन को दंड दिया। इतना करने के बाद राजा के महल से गंदगी दूर हो गई। उसी दिन राज्य में राजा ने घोषणा कराई कि सभी स्त्री पुरुष रविवार का व्रत किया करें। रविवार का व्रत करने से सभी लोगों के घर धन धान्य से भर जाएंगे। चारों ओर खुशहाली छा गई। जिससे शारीरिक कष्ट था, उनके सभी शारीरिक कष्ट भी दूर हुए। इस प्रकार समस्त नगर को सूर्यदेव की कृपा प्राप्त हुई। इसलिए हर रविवार के दिन जो भी भक्त सच्चे मन से भगवान सूर्यदेव की पूजा करता है, उपवास रखता है और इस कथा को पढ़ता या सुनता है, सूर्यदेव की कृपा से उनके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। यदि व्रत न भी रख पाए तो भी सुबह सूर्यदेव को अर्घ्य देकर सूर्यदेव की पूजा करके इस कथा को अवश्य पढ़ना और सुनना चाहिए। अंत में प्रेम से जयकारा बोलना चाहिए, सूर्य भगवान की जय। अब सुनते हैं सूर्यदेव की दूसरी कथा, जिसे सुनने मात्र से घर में सुख समृद्धि का वास होता है। देवलोक के शिल्पकार विश्व की एक पुत्री थी, जिनका नाम था संज्ञा। वह दिन भर तपती धूप में खेला करती थी। सूरज की तेज किरणों से उस पर कोई असर नहीं होता था। संज्ञा जब बड़ी हुई, एक दिन विश्वकर्मा और उनकी पत्नी ने संज्ञा को बड़े मुग्ध भाव से सूर्य को निहारते देखा। यह देख विश्वकर्मा बोले, देवी, ऐसा लगता है कि हमारी बेटी सूर्य पर मोहित हो गई है। देख रही हो कितने मुग्ध भाव से सूर्य की ओर देखी जा रही है। मुझे भी ऐसा ही लगता है स्वामी, विश्वकर्मा की पत्नी ने कहा। सूर्य के सौंदर्य के प्रति संज्ञा का आकर्षण उसकी आयु के साथ बढ़ता गया। एक दिन विश्वकर्मा उसे अपने साथ हाथी पर बैठाकर सैर करने को निकले। अपनी पुत्री को सूर्य की ओर निहारते देख उन्होंने पूछ लिया, बेटी, अब तुम छोटी नहीं रही। सोचता हूँ जल्द ही तुम्हारा विवाह करा दूं। बताओ किस देव को तुम चाहती हो। पिताजी, आकाश में सूर्य से बढ़कर कोई तेजस्वी नहीं। संज्ञा ने उत्तर दिया, ठीक है, हम सूर्य के साथ तुम्हारा विवाह करा देते हैं। विश्वकर्मा बोले और अपनी पुत्री को लेकर सूर्य के पास पहुंचे। उन्होंने अपनी पुत्री की इच्छा सूर्यदेव को बताई तो उन्होंने उनका प्रस्ताव सहज स्वीकार कर लिया। बोले, आपकी पुत्री मेरे साथ विवाह करना चाहती है, यह मेरे लिए सौभाग्य की बात है, पर इससे यह तो पूछ लो कि क्या यह मेरा ताप सहन भी कर पाएगी। विश्वकर्मा संज्ञा को एक ओर ले गए और उससे पूछा, सूर्यदेव का उत्तर तुमने सुन लिया बेटी, अब बताओ सहन कर लोगी हर ऋतु में उनका ताप। हाँ पिताजी, संज्ञा ने बड़े विश्वास के साथ कहा। कुछ दिन बाद संज्ञा का विवाह सूर्यदेव के साथ हो गया। संज्ञा सूर्यदेव के साथ उनके लोक चली गई। पति के साथ संज्ञा के दिन सुखपूर्वक बीतने लगे। फिर उनके यहाँ एक पुत्र पैदा हुआ। अनेक ऋषि मुनि बालक को आशीर्वाद देने आए। यह बालक ज्ञानियों में भी ज्ञानी होगा। ऋषियों ने भविष्यवाणी की, आशीर्वाद सच निकला। जब वह कुछ बड़ा हुआ तो ऋषि मुनियों से शिक्षा ग्रहण करने लगा। सूर्यदेव और संज्ञा को अपने बेटे पर गर्व था, तो वे बहुत ही प्रेम से अपने बेटे का लालन पालन करते थे। अचानक एक बार ग्रीष्म ऋतु में सूर्य की किरणें बहुत प्रखर हो गई। उनका तेज अपनी चरम सीमा पर जा पहुंचा। संज्ञा की चमड़ी झुलसने लगी। सूर्यदेव ने उसे अपने पास बुलाया तो वह अपनी आंखों पर हाथ रखकर उनके पास पहुंची। सूर्यदेव बोले, संज्ञा, मेरी ओर देखो, तुमने अपनी आंखें क्यों ढक ली? नेत्र खोलो और मेरी ओर देखो, मैं तुम्हारा पति हूँ स्वामी।
आपके तब से मेरी आंखें खुल नहीं रही। संज्ञा ने कहा, इसका अर्थ हुआ कि तुम मुझे अपने से दूर कर रही हो। विवाह से पहले मैंने तुमसे भी पूछा था, क्या तुम मेरा तप सहन कर पाओगी? तुम्हारी सहमति पाकर ही मैंने तुम्हारे साथ विवाह करना चाहा, लेकिन अब तुम अपने वचन से मुकर रही हो। सूर्यदेव ने कुछ क्रोधित होते हुए कहा, हे स्वामी, इतने में इसमें मेरा कोई दोष नहीं। संज्ञा बोली, आपका ताप ही इतना प्रखर है कि सूर्यदेव और भी कुपित हो उठे और बोले, संज्ञा, प्राणवायु, परंतु तुम मेरी ओर आंखें बंद कर लेती हो। तुम्हारे गर्भ से जो बालक उत्पन्न होगा वह यम होगा। संज्ञा वहां से भाग जाना चाहती थी, लेकिन बच्चों का मुंह उसे विवश किए हुए था। संज्ञा सहज थी, उसका नाम सहेली थी, उसका नाम छाया था, जो हूबहू संज्ञा की प्रतिलिपि थी। उसने इस विषय में छाया से मदद लेने का निश्चय किया। उसने छाया को बुलाया और अपनी समस्या बताया। छाया बोली, मुझे क्या करना होगा? तुम संज्ञा बनकर मेरे पति के पास जाओ और उनकी पत्नी और मेरे बच्चों की माँ बनकर वहीं रहो। संज्ञा ने कहा, उन्होंने मुझसे पूछा कि तो कहना मैं संज्ञा हूँ, भेद मत खेलना। यह सब करूंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। सूर्यदेव कभी मुझ पर बिगड़े या शाप देने लगे तो मैं सारा भेद खोल दूंगी। छाया ने कहा, ठीक है, अब जाओ। संज्ञा फिर भी भरसक प्रयास करूंगी। छाया बोली, हाँ। वहां से चली गई और जाने के बाद संज्ञा सोचने लगी, मैं मायके जाती हूँ, माँ और पिताजी मुझे देखकर प्रसन्न होंगे। मैं कुछ समय वहां रहूंगी, फिर पिताजी कहेंगे, स्त्री की शोभा पति के घर रहने में ही है। ऐसे विचारों में उलझी वह मायके को चल पड़ी। रास्ते में उसके मस्तिष्क में उलझने होने लगी। वह सोचने लगी, पिता जब मुझे लौट जाने को कहेंगे तब मैं जंगल चली जाऊंगी। संध्या अपने मायके गई। पिता ने उसका बड़ा सत्कार किया। बोले, आओ बेटी, सब कुशल मंगल तो है? नहीं पिताजी, आपने ठीक ही कहा था। ग्रीष्म ऋतु में सूर्य देव का तप सहन न कर सकी। संज्ञा कुछ दिनों तक वहां सुख से रही। एक दिन पिता ने उससे कहा, संज्ञा, तुम्हारे आने से तो मुझे बड़ा हर्ष हुआ, परंतु विवाह हो जाने के बाद स्त्री को मायके में अधिक समय तक नहीं रहना चाहिए। अब तुम अपने पति के घर जाओ, फिर कभी हमसे मिलने मत आना। तुम मुझे बहुत प्यारी हो, किंतु पति का घर ही स्त्री का घर होता है, यह मैंने सोचा था। संज्ञा मन ही मन बोली और एक रात चुपचाप पिता का घर छोड़कर जंगल चली गई। सोचने लगी, मैं सूर्य के सामने नहीं जा सकती। वह एक घोड़ी का रूप धारण कर लेती है और तपस्या करने लगी सूर्य के ताप की शक्ति को कम करने के लिए। छाया ने सूर्य के यहाँ जाकर संज्ञा का स्थान ले लिया। सूर्यदेव ने उसे संज्ञा समझा। वे बोले, तुम लौट आई, मेरे यहाँ क्षमा कर दो स्वामी, मैं अपनी दुर्बलता को जीत लिया। छाया खेद भरे स्वर में बोली, मैं कब का तुम्हें क्षमा कर चुका हूँ। अब घर की जिम्मेदारी संभालो, बच्चों का लालन पालन करो। सूर्यदेव ने कहा। छाया ने कक्ष में लेटे दोनों बच्चों पर निगाह डाली और घर की जिम्मेदारियां संभाली। घर में सभी सुख थे। वह प्राय सोचा करती, बेचारी संज्ञा, कितना अच्छा घर त्यागना पड़ा उसे, वह कभी नहीं लौटेगी। छाया को एक पुत्र हुआ। पुत्र पैदा होने के बाद वह चिंतित रहने लगी। मुझे यह नहीं भूलना चाहिए कि मैं संज्ञा की छाया ही हूँ। छाया ने पुत्र और पुत्री को जन्म दिया। अब छाया का व्यवहार बदलने लगा। वह अपने बच्चों से प्यार करती थी, लेकिन संज्ञा के बच्चों को उनके साथ दुर्व्यवहार करने लगी। मनु ने तो विमाता के व्यवहार को नजरअंदाज किया, लेकिन यम को उसका व्यवहार खटकता रहा। छाया का यमुना बहन के साथ ऐसा व्यवहार करना उचित नहीं। वह अपने बच्चों के साथ कितना अच्छा व्यवहार करती है। हम भाई बहन से नफरत, एक दिन तो हद ही हो गई। छाया ने यमुना के बाल पकड़े और उसे डंडे से पीटते हुए बोला, कब की मर नहीं जाए, मेरा पीछा छूटे। जब छाया देर तक यमुना को पीटती रही तो यम से रहा न गया। उसने जाकर छाया का हाथ पकड़ लिया और गुस्से से बोला, बस माता, अब तुमने यमुना पर हाथ उठाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तेरी यह हिम्मत, मुझे धमकी देता है।
ठहर, आज मैं तेरे पिता से इसकी शिकायत करूंगी। छाया क्रोध से सिरह उठी। छाया ने तो इस डर से सूर्यदेव से शिकायत ना की, कहीं उसका भेद उजागर ना हो, लेकिन यम और यमुना ने तंग आकर अपने पिता से उसकी शिकायत अवश्य कर दी। पिताश्री, यह स्त्री हमारी माँ नहीं है। यम ने कहा, पिताजी, पुत्र माता से विमुख हो सकता है, परंतु माता की ममता कभी कम नहीं होती। यमुना भी बोल उठी, जी मैं देख लूंगी, तुम जाओ, डरो नहीं, सब ठीक हो जाएगा। ऐसा कहकर सूर्यदेव ने बच्चों को धैर्य बंधाया, लेकिन बच्चे के जाते ही वे सोच में पड़ गए। बच्चे ठीक कहते हैं, यह अवश्य कोई माया है। सूर्यदेव गुस्से में भरकर छाया के पास गए और उनके केश पकड़कर बोले, सच बताओ, तुम कौन हो, अन्यथा मैं तुम्हें कठोर दंड दूंगा। हे स्वामी, भय से कांपती हुई छाया बोली, मैं संज्ञा की छाया हूँ। वह आपकी देखभाल का भार किसी और को सौंपे बिना नहीं जाना चाहती थी, इसलिए उसने मुझे आपके पास भेज दिया। वह कहाँ गई है? सूर्यदेव ने पूछा। अपने पिता के यहाँ। सूर्यदेव सीधे विश्वकर्मा के पास गए, उनसे पूछा कि संज्ञा कहाँ है। तो बोले, तुम्हारे तेज से बचने के लिए वह यहाँ आई थी। विश्वकर्मा ने आगे कहा कि ध्यान करके पता किया है कि उसने घोड़ी का रूप ले लिया है। वह जंगल में घूमती रहती है, तुम्हारे तेज को घटाने के लिए तपस्या कर रही है। आप मेरा तेज घटा दीजिए, फिर उसे खोजने के लिए चलते हैं। सूर्यदेव बोले। विश्वकर्मा ने सूर्य के तेज को 8वां भाग हटा दिया, जिससे उनका तेज घट गया। फिर वे संज्ञा को खोजने निकले। उन्होंने राहगीरों से पूछा कि इधर कोई घोड़ी देखी? हाँ, एक विलक्षण घोड़ी हमने पास ही विचरण करते देखा है, राहगीरों ने बताया। उसमें विलक्षण क्या बात है? वह घोड़ी मानवी भाषा में बोलती है। देव तो तब तो वह अवश्य ही संज्ञा ही होगी। सूर्यदेव बोले। घोड़ी के वे निकट पहुंचे, वहां संज्ञा कहा, संज्ञा, मैं सूर्य हूँ, तुम्हारा पति। अब यह घोड़ी का रूप त्याग दो। जब मेरी मनोकामना पूरी ना होगी, मैं यही रूप धारण करूंगी, संज्ञा ने कहा। सूर्यदेव ने कहा, ठीक कहते हैं बेटी। विश्वकर्मा जी बोले, मैंने अपने इनके तेज का 8वां भाग काट दिया। पिता से आश्वासन पाकर संज्ञा ने अपना घोड़ी वाला रूप त्याग दिया और अपने स्वाभाविक रूप में आ गई। हर्ष और विभोर से अपने पिता से लिपट कर फूट कर रोने लगी। फिर उसने सिर झुकाकर सूर्यदेव के पांव छुए और पूछा, स्वामी, हमारे बच्चे तो सकुशल है ना? हाँ, दोनों ठीक हैं। मनु, यम और यमुना को अब फिर से माँ मिल जाएगी। सूर्यदेव ने मुस्कुराकर कहा, मैं अब कभी भी अपना घर त्याग कर नहीं जाऊंगी। संज्ञा बोली, आप छाया को समा कर देना और अपने साथ ही रखना। दोनों का मिलन कर देखकर विश्वकर्मा ने अपना आशीर्वाद प्रदान किया और सदा सुख शांति से रहो। सूर्य देव और संज्ञा सूर्यलोक पहुँचे और छाया और बच्चों के साथ आनंद पूर्वक जीवन बिताने लगे। भक्तों, यह थी सूर्यदेव भगवान की कथा। अगर ये कथा आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए। चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, ताकि ऐसी ही